नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। शाम को 5 बज चुके हैं और वक्त तो चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का। ललकार तो राज्यों में नेताओं की तरफ से लगाई जा रही है, वो भी खुद की पार्टी के खिलाफ। दरअसल विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर उपजी नाराजगी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कई नेता कांग्रेस और बीजेपी से बगावत कर दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। हालांकि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल जीत का दंभ भी भर रही हैं। लेकिन दोनों दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद की पार्टी के अंदर उपजी नेताओं के बीच नाराजगी से निपटने की है, क्योंकि ये नाराज नेता या तो दूसरे दलों में जाकर वहां से टिकट पा रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर निर्दलीय ही अपनी पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकने का दावा कर रहे हैं। और इसीलिए इन राजनीतिक दलों के सामने बड़ी चुनौती है विपक्ष दल से, तो वहीं उससे भी बड़ी चुनौती है अपने रूठे हुए लोगों को कैसे मनाएं। और यह भी एक बड़ी चुनौती है अपने आप में। अब गुटबाजी के बीच ये चुनाव उलझता नजर आ रहा है और पार्टियों के सामने एक और नई बड़ी मुसीबत खड़ी होती नजर आ रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हो जाएगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आने के साथ प्रदेश की सियासत में आया राम गया राम का सिलसिला भी लगातार जारी है। टिकट न मिलने से नाराज नेता बेहिचक पार्टी बदल रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के नेता भाजपा व आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो उधर भाजपा के नेताओं ने पार्टी को टाटा कहने का सिलसिला लगातार जारी रखा है। कुछ को दूसरी पार्टी से टिकट मिल भी गया है, तो किसी को दूसरी पार्टी में टिकट मिलने की उम्मीद है। ऐसे में चुनाव में जनता के बीच जाने से पहले ही पार्टियों को अपने अंदर भी लड़ना पड़ रहा है, वो भी टिकट बंटवारे को लेकर। हालांकि टिकट नहीं मिलने पर पार्टी के खिलाफ बगावत करना राजनीति में नया नहीं है। जिसे टिकट नहीं मिलता उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जो या तो पार्टी ही छोड़ देते हैं या फिर निर्दलीय ही चुनाव में उतर जाते हैं। ऐसे में अब आइए आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के नेताओं के बारे में जो टिकट बंटवारे के बाद बागी हो गए हैं। ममता मीना गुना की छछोरा सीट से बीजेपी विधायक थी, टिकट नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। रक्षपाल सिंह भिंड विधानसभा से टिकट मिलने के लालच में बीजेपी छोड़कर बहुजन समाजवादी पार्टी में चले गए। रसल सिंह बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, भिंड जिले की लाहर सीट से टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए। केदार कंसाना कांग्रेस पार्टी से ग्वालियर दक्षिण सीट से टिकट नहीं मिलने पर नाराज हैं, पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि कांग्रेस ने अब तक कुछ तय नहीं किया है। विवेक यादव उज्जैन उत्तर से कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर बागी हो गए और टिकट नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली। चतुर्भुज तोमर कांग्रेस से जुड़े हैं, शाहजहांपुर की काला पीपल विधानसभा से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिलने पर आम आदमी पार्टी में चले गए। गोईराम पटेल छतरपुर में बीजेपी के जिलाध्यक्ष थे, राजनगर से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए। राजेश शर्मा कांग्रेस से जुड़े राजेश शर्मा सेवा दल के अध्यक्ष भी थे, बिजावर से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। राजेंद्र भारती दतिया विधानसभा से कांग्रेस की उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं, हालांकि अभी तक उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है। फुंदरलाल चौधरी कांग्रेस के पूर्व विधायक फुंदरलाल चौधरी भी बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने कहा, हम दलित समाज से आते हैं, कांग्रेस में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये उन नेताओं के नाम हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी से बगावत की, इसलिए क्योंकि इन्हें टिकट नहीं मिला। लेकिन महज इतने ही चेहरे नहीं हैं, इन चेहरों की कतार लंबी ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी है। ऐसे में इन राजनीतिक दलों के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती टिकट बंटवारे को लेकर, क्योंकि इन नेताओं की बगावत का खामियाजा पार्टियों को उठाना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि बगावत को रोकने में कौन सा दल किस रणनीति के तहत काम करेगा, लेकिन अपनाई गई रणनीति पर वो कितना सफल हो पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज डेस्क JK24/7 न्यूज।